जब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर सुबह पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत, सहो मत डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब भले ही कुछ समय बचा है, लेकिन दिल्ली में अभी से राजनीतिक पारा चढ़ना शुरू हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी जनता के बीच मैदान में उतर चुके हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने भी 8 नवंबर से दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू कर दी है और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा में ये न्याय यात्रा पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा के क्रम में आज तीसरे दिन वजीरपुर विधानसभा में पहुंची, जहां पर इस न्याय यात्रा का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। न्याय यात्रा से मिलते जन समर्थन से कांग्रेस भी काफी खुश नजर आ रही है। कांग्रेस की ये यात्रा मोती नगर विधानसभा के बाद त्रिनगर विधानसभा के कई इलाकों से होती हुई वजीरपुर विधानसभा में पहुंची, जहां स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान दिल्ली का दर्द और पीड़ा निकलकर सामने आया है। उन्होंने दिल्ली के तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बदलाव की बयार नजर आती है। लोग कांग्रेस वाली दिल्ली को याद कर रहे हैं। बकौल देवेंद्र यादव, दिल्ली बदलाव की ओर चल पड़ी है। दिल्ली के लोग कांग्रेस वाली दिल्ली चाहते हैं। निश्चित ही जो दिल्ली का दुख है और दिल्ली का जो दर्द है, जो आज एक बुजुर्ग महिला फेस कर रही है, उसको पेंशन नहीं मिलती है, या गरीब का जो दर्द है, जो राशन कार्ड नहीं बन पाता, या आज जिस तरीके से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, महंगी बिजली दी जा रही है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पहुंच चुका है, हर रोड पे गड्ढे गड्ढे नजर आते हैं। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि बुजुर्गों को पेंशन तक आज मुहैया नहीं है। पिछले सालों से लगातार दिल्ली का वातावरण खराब होता जा रहा है। AQI 500 से ऊपर पहुंच चुका। तो ये हालात हैं दिल्ली के, और दिल्ली का दर्द निकल के सामने आया। कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बदलाव की जो बयार है, वो यहाँ दिल्ली के लोगों में नजर आती है। एक अच्छे के लिए दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली होती थी, कांग्रेस वाली दिल्ली थी, लोग उसको याद कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है 2025 में एक बड़ा बदलाव, राजनीतिक बदलाव आएगा और कांग्रेस पार्टी दोबारा से न सिर्फ कांग्रेस की सेवा करने के लिए तैयार बैठी है, बल्कि उसको मजबूती के साथ सरकार चलाने का मैंडेट मिलेगा। यात्रा के दौरान आपको बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं का कितना साथ मिला, उनकी समस्याएं आप देख रहे हैं कितनी महिलाएं इतने बड़े नंबर में यहाँ पहुंची हैं। महिलाओं का दुख है, महिलाओं के साथ आज उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज बच्चों की हालत ये है कि स्कूलों के जो 500 स्कूल खोलने की बात की गई थी, आज मात्र 39 स्कूल खुले हैं, और आबादी कहां से कहां पहुंच गई हम सबके सामने है। लगातार बच्चे घट रहे हैं, लेकिन हालत ये है कि देश के युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो या महिलाएं हो, खासतौर पे आज जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, उसका सीधा सीधा असर युवाओं के ऊपर पड़ रहा है। और युवा कहीं ना कहीं मैंने देखा है, महसूस किया है कि वो बेरोजगारी के चलते कहीं ना कहीं नशे की तरफ उसका झुका हुआ है। और एक ऐसी सरकार दिल्ली में है जो शराबखोरी को और बढ़ावा देने के लिए गली और कूचों में उन्होंने शराब की दुकानें खोली। ये युवाओं के दुख को तो दर्शाता ही है, एक माता का दुख तो दर्शाता है, क्योंकि उसका बच्चा जब बेरोजगारी के चलते नशे की तरफ झुकाव हो जाता है तो उसको तो अब महसूस होता है।
इसके साथ साथ ये दिल्ली में हो रहे भ्रष्टाचार की ओर भी इंगित करता है, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा है, चाहे दिल्ली में विधायक हो, चाहे मंत्री हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कब जेल जाते हैं और कब बाहर आते हैं किसी को पता नहीं लगता। एक ऐसी सरकार जिसने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, हम सस्ती बिजली और पानी देने का काम करेंगे, आज पूरी तरीके से गौण नजर आता है। लिहाजा जो दिल्ली के लोग हैं, चाहे इस दौरान मैं यात्रा में, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहे हैं, विभिन्न लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, आज चर्चा करने को मिला, फ्रूट बेचने वाले से, सब्जी बेचने वाले से, एक मोची से, एक नाई से, जो अपना सड़क के किनारे पर काम कर रहे हैं। मुझे दुख होता है कि परसों हमारे यहाँ पर जो हमारी यात्रा का फ्लैग ऑफ किया था, सुखविंदर सुक्खू जी ने किया था, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि जो केंद्र सरकार ने माननीय अजय माकन जी के नेतृत्व में दिल्ली ऑल इंडिया वेंडर्स का जो एक कानून लेकर आए थे, वो उन्होंने हिमाचल में लागू कर दिया मात्र 2 साल की सरकार के अंदर, और आज 11 साल हो गए हैं यहाँ पर वो लागू नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? जबकि आज दिल्ली के लोगों को जरूरत है उस चीज की। तो ये दुख है, पीड़ा है लोगों का, गरीब आदमियों का, महिलाओं का। कहाँ से हुआ और आखिरी समापन आज नहीं, आज मोती नगर से शुरुआत हुई थी और दिन में लगातार त्रिनगर होते हुए, सदर होते हुए अब वजीरपुर में हम आए हैं। आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी के नेतृत्व में लोगों का हुजूम आज यहाँ सड़कों पर है, आप देख सकते हैं। उसमें चाहे महिलाएं हो, चाहे उसमें युवा साथी हो, उसमें बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, वो सभी इस यात्रा को न सिर्फ समर्थन देने आए बल्कि अपनी पीड़ा को बयां करने के। आप देखेंगे आने वाले समय में निश्चित ही ये क्रांति का रूप लेगी और जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी बढ़ रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।